श्री गुरुवे नमः। ओम ललिता त्रिपुर सौंदर्ये नमः। श्रीयम ने एक बार अपने विषय में कुछ बताया था, तो उन्होंने बताया था कि वह कैसे एक अनजान योगी से मिले जिन्होंने उनकी आध्यात्मिक यात्रा में पूर्ण रूप से मदद की थी। तो जानते हैं इस रोचक किस्से को श्रीयम के शब्दों में। एक शाम बनारस के मुंशी घाट की सीढ़ियों पर बैठे गंगा जी में चलती हुई नावों को देखते हुए अचानक मुझे इस प्राचीन शहर में अपनी एक पुरानी यात्रा याद आ गई। उस समय मैं दिल्ली में था और नानाजी देशमुख द्वारा प्रकाशित मंथन नामक पत्रिका का सह संपादक था। तब तक मैंने उस पत्रिका से इस्तीफा देने का निर्णय कर लिया था और मैं पैट्रियट नामक अखबार के पूर्व पत्रकार गणेश शुक्ला द्वारा प्रकाशित एक लघु समाचार पत्र न्यू वेव में नौकरी करने वाला था। पैट्रियट एक वामपंथी अखबार था। नौकरी छोड़ने से पहले मैं वहां से एक सप्ताह की छुट्टी लेकर बनारस चला आया था। उस समय महेश्वरनाथ बाबाजी, जो कि मेरे गुरु थे, ने मुझे 2 साल के लिए अपने से दूर रहने का आदेश दिया था। उनका कहना था कि मुझे स्वतंत्र रूप से रहने की आदत डालनी पड़ेगी और अपने पांव पर स्वयं खड़ा होना पड़ेगा। गुरु कुछ इस प्रकार ही होते हैं, अंत में अपने गुरु को भी छोड़ना पड़ता है। मैं मन ही मन आस लगाए बैठा था कि शायद कहीं इन घाटों पर या काशी विश्वनाथ को जाने वाली इन तंग गलियों में बाबाजी से मेरी भेंट हो जाए, पर दुर्भाग्य से ऐसा हुआ नहीं। एक शाम मैं मणिकर्णिका घाट के एक टूटे फूटे मंडप में बैठा नीचे घाट पर जलती हुई लाशों को देख रहा था कि अचानक मैं दाएं मुड़ा और मैंने एक घुटे हुए सिर वाले सन्यासी को ध्यान में बैठे देखा। वह सन्यासी एक लकड़ी लिए हुए था, जिससे पता चलता था कि वह सन्यासियों के 10 नामी संप्रदाय का था। मैं उसे देखकर हैरान हो गया, क्योंकि यदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित इस संप्रदाय के सन्यासी मसानी घाटों पर नहीं जाते। करीब आधे घंटे बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली और मेरी ओर देखा। मैं हिम्मत जुटाकर उनके पास चला गया और उन्हें हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम किया। अपने संप्रदाय के तरीके से उन्होंने नमो नारायण बोलकर अभिवादन स्वीकार किया। मैंने पूछा, क्या मैं बैठ सकता हूं? बैठ जाओ, वे बोले। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और वहां पर किस प्रयोजन से आया हूं। मैंने उन्हें कुछ बातें बताई और फिर कहा कि नाथ संप्रदाय के एक महान योगी हैं महेश्वरनाथ बाबाजी। वे मेरे गुरु हैं और मैं कई वर्षों तक उनके साथ हिमालय में रह चुका हूं। ओह, तो तुम नाथ हो, वे बोले, पर तुम तो कन्फर्ड नहीं हो। कन्फर्ड शब्द का इस्तेमाल उस परंपरा के लिए किया जाता है जो नाथ संप्रदाय के सभी लोगों को करनी पड़ती है। उन्हें अपने कानों में छेद करके एक गोल छल्ला पहनना पड़ता है, जैसे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो हैं योगी जी। मैंने कहा, जी बाबा जी। बाबा जी ने मुझे इससे छूट दी है। हाँ, तुम जानते हो हम 10 नामी संप्रदाय के लोग नाथ परंपरा को पसंद नहीं करते। हालांकि व्यक्तिगत तौर पर मैं ये मानता हूं कि नाथ संप्रदाय में बहुत से अनमोल गुण हैं जो आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर चल रहे लोगों के लिए बहुत मददगार होते हैं। मैंने उनसे पूछा, आप यहाँ के किसी महान योगी को जानते हैं? वे बोले, कुछ अनजान योगी यहाँ अवश्य रहते होंगे। महान वेदांती करपात्री जी बनारस में ही रहते हैं और मैं तुम्हें उनसे मिलने की सलाह देता, परंतु उस समय वे बद्रीनाथ में हैं। वे क्षण भर रुककर बोले, एक योगी हैं जो 80 घाट पर एक छोटी सी कुटिया में रहते हैं। एक समय में वह दंडी स्वामी थे, अर्थात 10 नामी संप्रदाय का था, परंतु उसने अपनी दंडी भी गंगा में छोड़ दी और अब वह अपने आप को किसी संप्रदाय का नहीं मानता। क्योंकि तुम एक उन्नत योगी से मिलने के इच्छुक हो और आध्यात्म के पथ पर चलने वाले एक सच्चे जिज्ञासु लगते हो, इसलिए शायद तुम्हारा उनसे मिलना
कल्याणकारी हो। मैंने सुना है वे किसी से बात नहीं करते, पर क्या पता तुम्हारी किस्मत अच्छी हो। इसी के साथ वह उठ खड़े हुए और बोले नमो नारायण और चले गए। देर काफी हो गई थी और उस समय 80 घाट जाना संभव नहीं था, इसलिए कुछ समय मणिकर्णिका घाट पर बिताने के बाद मैं पेशवा घाट पर अपने छोटे से जर्जर कमरे की ओर चल पड़ा। एक उपेक्षित सी पुरानी टूटी फूटी इमारत के चौकीदार ने मुझे 50 रुपए हर रात के हिसाब से एक कमरा दे दिया था। मैंने जेब से नकदी निकालकर अपने थैले में डाली। उसने मुझे एक गर्म दूध का प्याला दिया, जिसे पीकर मैं चारपाई पर लेटा और सो गया। उस रात मुझे बहुत गहरी नींद आई। अगली सुबह मैं बहुत जल्दी उठ गया। सुबह की आरती के घंटे और घंटियां सुनाई पड़ रहे थे। मैं गंगा जी में डुबकी लगाकर कमरे में वापस आ गया। मैंने अपना थैला उठाया और 80 घाट की ओर चल दिया। उदय होते हुए सूर्य ने अपनी गुलाबी आभा चारों ओर बिखेर कर बनारस को अपनी अनूठी शीतल शांति से भर दिया था। इस समय तक कुछ नावें चलती हुई दिखाई देने लगी थीं। मेरे 80 घाट पहुंचने तक सूर्य क्षितिज पर एक सुनहरी चक्रिका जैसा दिखाई देने लगा था। उस सुनहरे सूर्य को देखकर मुझे कुछ याद आ गया। हे नियंत्रक सूर्य, इस चमकीले सुनहरी मंडल को अपने मुख से हटाओ, ताकि सत्य की खोज में निकला हुआ सच्चा जिज्ञासु तुम्हारे साक्षात दर्शन कर सके। 80 घाट पहुंचकर मैंने कुछ लोगों से पूछताछ की और उस योगी को ढूंढ निकाला। वो घाट के पास ही एक कुटिया में रहते थे, जिसके सामने एक बरामदा था। मैं कुटिया तक गया तो देखा कि वे बरामदे में ही बैठे थे। वे बहुत ही दुबले पतले और छोटे कद के थे। उनकी त्वचा धूप में झुलसी हुई थी। लगभग भूरे रंग के उनके चेहरे पर लंबी सी सफेद दाढ़ी थी। उनके घने बाल सिर के बिल्कुल ऊपर एक जुड़े में अच्छी तरह से बंधे हुए थे। वे केवल एक कोफीन पहने हुए पद्मासन की मुद्रा में बैठे शीतल नयनों से गंगा जी के बहते पानी को देख रहे थे। उनकी शांत बड़ी बड़ी आंखें उनके चेहरे की सबसे बड़ी विशेषता थी। उन्होंने गले में रुद्राक्ष की माला धारण कर रखी थी। मैंने देखा कि उन्होंने नाथ संप्रदाय का कोई भी चिन्ह धारण नहीं किया हुआ था और न ही उनके पास धुनी जल रही थी। मैंने उन्हें दंडवत प्रणाम किया और खड़ा हो गया। फिर मैं बोला, मैंने सुना है कि आप मौन में हैं। मैं आपकी साधना में किसी तरह का व्यवधान नहीं डालना चाहता। मैं सिर्फ आपके सम्मुख ध्यान में बैठना चाहता हूं। वे बड़े प्यार से मुस्कुराए और उन्होंने यह कहकर मुझे हैरान कर दिया, कोई बात नहीं, मैं नियमों के प्रति कट्टर नहीं हूं। तुम्हारी निष्ठा को मैंने देख लिया है। आओ यहां बरामदे में बैठ जाओ। यह सुनकर मैं जल्दी से बरामदे की सीढ़ी पर चढ़कर उनके पास पहले से ही बिछाए हुए एक तहदार कंबल पर जा बैठा। देखा, वे बोले, मुझे पता था कि आज कोई आएगा। फिर वे मेरे बारे में पूछने लगे। मैंने उन्हें संक्षेप में अपनी जिंदगी की कहानी सुनाई, जिसे उन्होंने बहुत ध्यानपूर्वक सुना। मैंने देखा महेश्वर बाबा जी का नाम लेते ही वे एकदम सचेत हो गए और बोले, ओह, तो तुम महेश्वरनाथ बाबा के शिष्य हो। मैंने सुना था कि वे आसानी से शिष्य को नहीं अपनाते। तुम्हें जानकर खुशी होगी कि हम आपस में मिले तो नहीं हैं, परंतु वे मेरे गुरु भाई हैं। यह सुनते ही उत्तेजना से मेरी सांसें फूलने लगी और मैं चिल्लाकर बोला, तो क्या आप श्री गुरु बाबा जी के शिष्य हैं? हाँ, यह मेरी खुशकिस्मती है, वे शांतिपूर्वक बोले। अब मैं चाहूंगा कि तुम जाओ, कल इसी समय आना, तब मैं तुम्हें श्री गुरु बाबा जी से अपनी भेंट के विषय में बताऊंगा कि कैसे उन्होंने मुझ पर कृपा की और अपने शिष्य के रूप में मुझे स्वीकार किया। अगले दिन भोर होते ही मैं फिर से उस योगी की कुटिया पर जा पहुंचा। उनकी बातें सुनने को बहुत उतावला हो रहा था, खासकर श्री गुरु बाबा जी के से संबंधित बातें। उन्होंने मुझे मिट्टी के प्याले में गर्मा गर्म चाय पिलवाई, जो उनका एक सहायक लेकर आया था। दिन के इस पहर में गंगा जी कितनी सुंदर लगती हैं, वे बोले।
मैंने भी सहमति जताई और बोला, बाबा कृपया करके मुझे श्री गुरु बाबा जी से अपनी भेंट के बारे में बताइए। उन्होंने दूर नदी के पार देखते हुए कहना शुरू किया। लगता था जैसे वे पुराने दिनों की फिर से जी रहे थे। उस समय मैं रूढ़िवादी 10 नामी संप्रदाय का सन्यासी था और यही इसी स्थान पर बैठा था। यह बहुत पुरानी बात है, तब कुटिया नहीं बनी थी। मैं बहती हुई नदी को देखता हुआ उस बेहद व्यापकता का मनन कर रहा था जिसे ब्रह्मा कहते हैं। कुछ दिनों से मैं यही करता आ रहा था। आश्रम से निकलकर यहीं आ जाता और ध्यान करता। अंदर से एक तीव्र इच्छा हुई कि सब कुछ त्याग दिया जाए, यहाँ तक कि अपने संप्रदाय का चिन्ह यह डंडी भी। इस विचार के साथ ही मैंने नदी की ओर चल दिया। घाट की सीढ़ियां उतरकर मैंने इस डंडी को पानी में छोड़ दिया और उसे बहते हुए देखता रहा। मेरे हृदय में इतना चैन पड़ा, ऐसी राहत महसूस हुई जैसे कि संसार के आखिरी बंधन से मुझे मुक्ति मिल गई हो। मैं वापस सीढ़ियों पर सुखासन में बैठकर गहरे ध्यान में शून्यता को प्राप्त हुआ। जब मैंने आंखें खोली तो समझ में आया कि काफी रात हो चुकी थी। आसपास बिल्कुल नीरवता थी, यहाँ तक कि मल्लाह भी घर जा चुके थे। आधा चंद्रमा नदी को प्रकाशित कर रहा था। मैं उठ खड़ा हुआ और तब यह पहली बार समझ में आया कि अब मैं बेघर हूँ। किसी भी हालत में बिना अपनी डंडी के मैं अपने आश्रम में नहीं घुस सकता था। मैं बिना किसी उद्देश्य के ऐसे ही दशामेश घाट की ओर चलने लगा। रास्ते में मैं हरिश्चंद्र घाट के सामने जा रहा था, जहाँ मणिकर्णिका घाट की तरह लाशों का जलाया जाता है। वहां अचानक मेरा ध्यान एक जलती हुई चिता की ओर गया। एक मैला सा काला व्यक्ति बार बार एक लंबी सी लाठी से चिता को अग्नि में झोंक रहा था। शायद वह सुनिश्चित करना चाहता था कि लाश सब तरफ से ठीक से जल जाए। वह शायद शमशान घाट में रहने वाले डोम लोगों में से एक था। रूढ़िवादी लोग इन्हें जाति सूच्य मानते हैं। मेरे दिमाग में अचानक एक विचार कौन सा गया, शराबी होगा शायद। कैसा निकृष्ट जीवन है इसका, और भी कितना मैला कुचला। तभी अचानक उस कुशिक्षित डोम ने मुझे देखा और शराबी की तरह जोर से चिल्लाया, ओ महाराज भागो भागो, मैं तुझे अपवित्र करने वाला हूँ। और अपने हाथ में वह लाठी लिए हुए वह कूदता फांदता मेरे पास आ पहुंचा। वह जंगलियों की तरह हंस रहा था और उसके मुंह से शराब की बदबू भी आ रही थी। मैंने उस समय वही किया जो ऐसी परिस्थिति में कर सकता था, जोर से भागा मैं वहां से। उस पूरे इलाके में एक भी व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था। जोर से, लेकिन उसने भी हार नहीं मानी। दाहिने हाथ में लाठी घुमाते हुए वो मेरे पीछे भागता रहा। हाँफते हुए मैं सोचने लगा कि यह क्या पागलपन हो रहा है। वह व्यक्ति अभी भी मेरे पीछे था और मैं जितनी तेजी से भाग सकता था भागे जा रहा था कि किसी तरह दशमेश घाट पहुंच जाऊं। शायद वहां कोई मिल जाए जो मुझे इससे बचा ले। उसी समय गली के 2 कुत्ते उसके साथ मेरे पीछे पड़ गए। भौंकते हुए वे मेरी एड़ियों को अपने दांतों से पकड़ लेना चाहते थे। लग रहा था जैसे वे कुत्ते उसके साथी थे। जैसे ही दशमेश घाट नजर आया, उसी समय एक बड़ा सा काला भयंकर कुत्ता कूदकर ठीक मेरे सामने आ गया। मैं लड़खड़ाया और मुंह के बल जा गिरा। गिरते ही अपनी दाहिनी भौं पर जोरदार दर्द महसूस हुआ। मैं समझ गया कि चोट जोर की लगी है। अचानक कुत्तों के भौंकने और गुर्राने की आवाजें समाप्त हो गई। मैं हैरान रह गया कि ये सब एकदम कैसे शांत हो गए, पर इस डर से मैं बुरी तरह कांपने लगा कि वह आदमी अब मुझ पर जरूर टूट पड़ेगा। डर के मारे मैं मुड़कर देख भी नहीं रहा था। खड़े होने की बात तो दूर, तभी मैंने एक सुंदर मधुर आवाज में सुना, नमो नारायण, उठ जाओ स्वामी, तुम सुरक्षित हो। बड़ी मुश्किल से मैंने अपना चेहरा उस ओर घुमाया और उठकर बैठ गया। मेरे सामने नंगे बदन, कंधों तक लंबे भूरे बालों वाला एक सुंदर योगी खड़ा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अपनी दंडी जो विसर्जित कर दी, परंतु जात पात
ऊंच नीच, पवित्र अपवित्र के विचार तो अभी भी तुम्हारे दिमाग में भरे हैं। सन्यासियों के पुरातन संप्रदाय के संस्थापक आदि शंकराचार्य जिस प्रकार एक अघोरी को अपने कुत्ते के साथ अपने पास आता देख घृणा से भर गए थे, उसी तरह तुम भी हरिश्चंद्र घाट के उस डोम से डर रहे थे कि उसके पास आने से तुम भ्रष्ट हो जाओगे। कोई अछूत नहीं है और न ही कुत्ते हैं, वह सब तो कुछ देर के लिए मैंने ही पैदा कर दिया था तुम्हें सिखाने के लिए। मेरा निवास कैलाश पर है और कुछ लोग मुझे श्री गुरु बाबा जी कहते हैं। अपने कई जन्मों के बाद तुम पहली बार मेरे संपर्क में आए हो। मैं तुम्हारे भीतर की संभावनाओं को देखते हुए आज तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार करता हूं। तुम्हें आज क्रिया का प्राचीनतम विज्ञान सिखाऊंगा, जिसका जिक्र भगवत गीता में श्री कृष्ण ने किया है। अपने घाव को गंगा के पानी से धो लो और मेरे साथ चलो। यह बताने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कैसी स्थिति में था, बस इतना ही कह सकता हूं कि मैं हस्तप्रस्त था। हम वापस 80 घाट की ओर चल दिए। वहां बाबा जी ने सीढ़ियों पर खड़े 3 बार जोर से आवाज लगाई, आहो, और एक छोटी सी नाव प्रकट हो गई। उसके केवट का मुंह सफेद कपड़े से पूरी तरह ढका हुआ था, केवल उसकी आंखें दिखाई दे रही थी। आओ, बाबा जी बोले और हम दोनों उस नाव पर चढ़ गए। कुछ ही देर में हम गंगा पार कर उसके दूसरे किनारे पर थे। वहां बिल्कुल नीरवता के बीच बाबा जी ने मुझे महामुद्रा, नाभि क्रिया और हंग साउ तकनीक के साथ क्रिया में दीक्षित किया। उस दिन अद्भुत ध्यान लगा। भोर होने पर जब आकाश को सूर्य अपने सुनहरे रंग में रंगने लगा, तब बाबा जी ने इशारा किया और अब हमें वापस चलना चाहिए। हम उसी नाव में बैठकर कुछ ही मिनटों में वापस 80 घाट पहुंच गए। विदा होते समय बाबा जी के अनुदेश थे, तुम इन गेरुए वस्त्रों में रह सकते हो। अगले 1.5 साल के लिए बद्रीनाथ जाओ और अलकनंदा नदी के किनारे एक कुटिया में रहकर रोज 1 घंटा क्रिया का साधन करो। हर सप्ताह अपनी क्रिया की अवधि 1-1 घंटा बढ़ा दो। ऐसा तब तक करो जब तक रोज 8 घंटे क्रिया का अभ्यास करने लायक न हो जाओ। अब मैं तुमसे 1.5 साल बाद मिलूंगा, तब तक तुम पूरे समय एकांतवास में बिताओ। उसके बाद तुम बनारस वापस आना। मणिकर्णिका घाट पर आधी रात में मैं तुम्हारी साधना का पुनः अवलोकन करूंगा। तब तक मौन व्रत धारण करो और शरीर पोषण हेतु रोज बद्रीनाथ के अन्य क्षेत्र से भिक्षा मांगो। कोई मित्र न हो तुम्हारा, किसी से जान पहचान ना हो, तुम्हारे लिए कुटिया का प्रबंध कर दिया जाएगा। चिंता मत करो, तुम्हारी सारी जरूरतें किसी न किसी तरह पूरी हो जाएंगी। उस समय योगी ने तब मेरी ओर देखा और बोले, श्री गुरु बाबा जी से मिलने की मेरी कहानी बस यही है। अगली बार उनके कहे अनुसार मैं उनसे इसी बनारस के मणिकर्णिका घाट पर अपनी साधना पूरा होने पर आधी रात में मिला। अब मैं एक ही स्थान पर 2 महीने से अधिक नहीं रहता। मेरी थोड़ी बहुत जरूरतें किसी न किसी तरह पूरी हो जाती हैं। पिछले 6 वर्षों से मैं लगातार क्रिया योग की साधना कर रहा हूँ। मेरे चित्त में कुछ परिवर्तन तो जरूर आया है, पर अभी यात्रा बहुत लंबी है। मेरी सलाह है कि महेश्वरनाथ बाबा जी के कहे अनुसार अपनी साधना पूरी कर्मठता से करो। श्री गुरु बाबा जी आशीर्वाद तुम्हें अवश्य देंगे। उन्होंने अपना हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में मेरे सिर पर रखा और बोले, अब तुम जाओ, कल तुम यहाँ नहीं देखोगे मुझे। मैं अब यहाँ से जाने वाला हूँ। शायद श्री गुरु ने किसी कारणवश तुम्हें मेरे पास भेजा हो। मुझे अंदर से प्रेरणा हो रही है कि तुम्हें गोरखनाथ की सिद्ध सिद्धांत पद्धति पढ़ने की सलाह दूं। हरिओम। अब उन्होंने सामने दंडवत प्रणाम करके वहां से जाने के अलावा कोई चारा नहीं था मेरे पास। अगले दिन मैं दिल्ली वापस लौट आया। तो ये एक रोचक किस्सा था श्री एम के जीवन का। मिलते हैं अगले अंक में।